फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? मेरा तबीयत अभी भी बहुत ख़राब है, तो आप लोग मेरे थोड़ा देख के तो समझ ही गए होंगे। देखिए पीछे कौन बदमाश लड़की छुपी हुई है। कौन है पीछे मेरे? ये देखिए श्री। श्री आज मैच देखी? हाँ, कौन जीता? इंडिया जीत गया। इंडिया विन। ठीक है, और बताओ फ्रेंड्स को आज क्या की सारा दिन बदमाशी। आज कौन सा दिन है? संडे। संडे है। आज सारा दिन क्या की? पढ़ाई की? एग्ज़ाम ख़त्म हुआ? मुंह से बोलो। मेरा मम्मानी का तबीयत ख़राब है और तुम बोल नहीं रही हो। तुमको बोलना चाहिए ना ब्लॉगिंग में। क्या बोल रही है? देखिए फ्रेंड्स, उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या बोल रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बोल रही है कि हम अभी नहीं बोलेंगे, आज हम नहीं बोलेंगे। कर रही है, क्या बोल रही है पता नहीं। मेरे को किसको बुलाना है? अच्छा, आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग बोलिए तो श्री वैष्णवी को बोलने के लिए। वैष्णवी बोलो, कुछ गाना सुना दो कुछ। अच्छा देखो नानू सो रहे हैं, नानू बच्चे। नानू ऐसे देखो ना, नानू ऐसे। पापा को चिढ़ा रही हो तुम? मेरा कुछ चिढ़ा दिया। अपने जीजा को चिढ़ाते, अपने जीजा को। छोटे वाले जीजा को। दुकान हम ही लोग के लेने एक को और ना हमको देखिए इसका बदमाशी, इसका बदमाशी, इसका बदमाशी देखिए। इधर पे नहीं देखो, इधर पे देखो, ये कैमरा हाँ है ना। कैमरा इधर, हमको पता है, हमको पता है कैमरा इधर है। अच्छा ठीक है, कुछ भगवान जी के बारे में बता दो तो अच्छा क्या बताऊं? कुछ कृष्ण जी के बारे में। क्या बताऊं? हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी श्री आज आपको एक स्टोरी सुनाएगी। जैसे हम हमेशा शिव जी और कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं, आज हम सुनाएंगे स्टोरी प्रहलाद और नरसिंह जी का। सुनाओ वैष्णवी। तो एक गांव में ना एक साधु और एक उनकी वाइफ रहती थी। तो फिर क्या हुआ, जब वो लोग ना, वो उनके हस्बैंड वो क्या तो पूजा में क्या कर रहे थे, में हवन कर रहे थे। तो फिर जो उनकी वाइफ थी वो सो के उठी थी अभी अभी। तो वो बोली अपने हस्बैंड से, बोली कि हमको, आप तो सबको बेबी दिए पर मेरे को नहीं दी। जो हिरण्यकश्यप मतलब जो अभी उसके होने वाले थे, फिर जो वो बेबी के लिए, फिर जब सुबह हुआ, जब वो उनकी हस्बैंड वो गंगा जल में स्नान करने गए थे, सूर्योदय को मतलब जल चढ़ा के, तो उनकी वाइफ वहाँ पे एक सिलाई कर रही थी, सूता वूता कर रही थी। तो फिर जब क्या हुआ, तब जब उनको पता चला, उनके हिरण्यकश्यप के पापा को पता चला कि वो जो गुरु थे उनको पता चला कि वो हम लोग उनके पेट, जो लड़की थी, औरत थी, उनके पेट में 2 राक्षस होने वाले थे। वो औरत कौन थी? हिरण्यकश्यप की वाइफ थी? नहीं, हिरण्यकश्यप की माँ थी। अच्छा। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकाशक, उन दोनों के पेट में 2 राक्षस थे। उनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्यकाशक। तो दोनों जन बहुत एक राक्षस थे। वो पहले पिछले जन्म में तो वो लोग विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। फिर क्या हुआ, जब वो लोग आस्ते आस्ते बड़े हो तो लोग टोटका सीखने लगे, ऐसे तंत्र विद्या, ऐसे जैसे कुछ भी मतलब भूत प्रेत का से सीखने लगे। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में जब वो आस्ते आस्ते बड़े, उनके गुरु जी भी उनको थोड़ा प्रैक्टिस दिए, उनके बड़े भाई से हिरण्यकश्यप। तो फिर क्या हुआ, जब वो लोग एक अपना घर में एक बहुत अच्छा घर था, विष्णु जी को मानता था, उनके पास वो एकदम पूरा नरसिंह जी के जैसा थे, उनके पास जादू था पूरा। तो फिर क्या हुआ, फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्यकाशक वो पूरे दुनिया में पूरा आतंक मचाने लग गया हिरण्यकश्यप, और सब देवता लोग डर गए। तो देवता के जो सैनिक थे, वो एक शंख होता है वो बजाए, जिससे कि सब देवता लोग आ जाते हैं और उनके हाथ में अस्त्र होता है। तो फिर क्या हुआ, जब वो लोग आए तो वो देवता लोग भी हार गए। और जब देवता लोग का पहले में इलेक्ट्रिक का यूज़ नहीं होता था, देवता लोग एक रॉकेट बनाते थे अपने, उसमें तलवार से ही बनाते थे, उसके अंदर रहते थे। तो फिर जब हिरण्यकश्यप जब उसको भी गिरा दिया, तब जब लास्ट में जाके भगवान जी लोग अपना क्या बोलते हैं, इंद्रदेव के पास गए
इंद्रदेव के पास जाके वो बोले, उस टाइम में क्या बोलते, इंद्रदेव उस टाइम में वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सब नरसिंह जी ही कर सकते थे। फिर और नारायण जी का जो रूप था नरसिंह जी ही कर सकते थे। वो लिए थे अपना रूप, इसीलिए प्रहलाद जी को बचाने के। प्रहलाद जी का जन्म तो बता ही नहीं, पहले बताओ उसके बाद। बता रही हूँ। फिर जब युद्ध होने लगा लास्ट में, फिर हिरण्यकश्यप की एक वाइफ थी, वाइफ की पेट में प्रहलाद बेबी था, तो उनको फिर हिरण्यकश्यप गए थे ऊपर में घोर तपस्या करने ब्रह्मा जी के लिए, कि वो पावर ले सके कि हम कोई ना पशु मार सकता है, ना हम ना दिन में मर सकते हैं, ना हम कोई देवता मार सकता है, ना दिन में या रात में मर सकते, ना शाम को ना सुबह को, ना घर के अंदर या आकाश पे, ना ऊपर ना नीचे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। हाँ, ये चीज का वरदान आकाश पे ना धरती पे। हाँ, और हमको कोई देवता भी नहीं मान सकता था। हाँ। वो ब्रह्मा जी से लिए थे। तब तक में क्या हुआ, इंद्रदेव आए और जो उनकी वाइफ थे उनको उठा के चले गए। और फिर क्या हुआ, जब वहाँ पे वो थोड़ा सा गुरु का वो पावर ली, तो उनका पेट में जो बेबी था वो क्या बोलते, नारायण जी का वो भी भक्त बन गया। उनका नाम था प्रहलाद। जब वो आस्ते आस्ते बड़े हुए तो वो तो उनके बहुत बड़े भक्त हो गए। किसके भक्त हो गए? नारायण जी के। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, उनके पापा थे वो गुरु विद्या करके आए थे अपने घर से। तो फिर वो पूछ रहे थे आज तुमने क्या सीखा, तो गुरुकुल में आप क्या सीखे, प्रहलाद जी से पूछे गुरुकुल में क्या सीखे। तो फिर वो बताया सिर्फ राजवाजा में ठीक था। फिर जब वो नारायण जी में गए तो थोड़े से गुस्सा हो गए, वो उनको मारे नहीं, अपना गोदी से नीचे उतार दिया। नारायण जी के जब बारे में बताने लगे तो हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी को नीचे उतार दिया गोदी में। फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा पीछे में लेके जा रही हूँ। फिर क्या हुआ, जो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप था वो लोग ना एक मंदिर में गया था। फिर जो लोग, एक इंसान था, एक गांव था, वहाँ पे ना एक जन के पापा को वो एक थोड़ा जंजाल से बांध दिया था, हम लोग का हाथ पूरा ऐसे खड़ा कर दिया ऐसे। तो फिर जब हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप जो था वो बोल रहा था कि तुम ही हो ना उनके भक्त नारायण जी के, तो फिर बोला हाँ तुमको ये कर्म कोई नहीं माफ़ कर पाएगा। जब वो बोला ऐसा तो उनका थोड़ा हत्या कर दिया, गला काट दी इस तरफ से, गला काट के जब वो मर गया तो फिर जो नारायण जी का फ्लावर था खुद से वो उनके पास गिरा। जब वो देख के फिर वो मर गए। तो फिर लास्ट फ्लैश आगे आ जाओ। अब जब फिर क्या हुआ, प्रहलाद जी नहीं बता रहे हैं, और तो हुआ ही नहीं। तो फिर हिरण्यकश्यप जो हिरण्यकश्यप था वो नारायण जी का मूर्ति को थप्पड़ मार दिया और उनका पूरा मुंडे पूरा नीचे गिर गया, और जो फ्लावर था उनका गला में पहना हुआ वो अपने गले में डाल दिया। और जब फिर लास्ट में क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ना एकदम पानी के एकदम अंदर में बैठा था, पूरा से समुद्र होता है ना पूरा बहुत बड़ा, उसके अंदर में था, ध्यान ध्यान नहीं कर रहा था, वो बैठ के मछली लोग को खा रहा था, जानवर था ना, नहीं सॉरी राक्षस था ना, इसीलिए। जब फिर भूमि देवी क्या थी, भूमि देवी मतलब धरती देवी, वो आकाश वैसे ही घूम रही थी। हाँ, तब जो हिरण्यकश्यप था वो उनको पकड़ लिया और अंदर एकदम अंदर में शहर में डाल दिया। फिर वो वराह देव तो उनके हस्बैंड थे, स्वामी। तो फिर क्या हुआ, जब वो उनका नाम जपती रही, फिर वो जो ब्रह्मा जी थे, सब देवता लोग उधर पे आए थे ब्रह्मा जी से करने के लिए। जब ब्रह्मा जी छींक लिए ना, उसमें से वराह देव निकले। एक अजीब सा बोला था, अजीब सा जानवर है। जब वो बड़ा हुआ वो वराह जी थे। फिर वो अंदर में गए, पूरा खोद के जो होता है ना उसमें पूरा हटाया, फिर भूमि जी को निकाले, मतलब फिर वो उसमें दिखाया कि वो धरती को पूरा अपने इस दांत वाले में लिए, ऐसे जो होता है ना नारायण वराह जी लिए। अच्छा, यहाँ पे पूरा उल्टा धरती को उठा लिया। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर ब्रह्मा देव निकले। फिर वो हिरण्यकश्यप और वराह देव जी के साथ युद्ध हो गया। युद्ध हुआ। फिर हम रिवाइंड में आगे लेके जाओ। प्रहलाद जी बात आस्ते आस्ते, फिर अगले दिन क्या हुआ, वो थोड़ा सा हम लोग घूमने जाते ना, जैसे प्रहलाद जी भी थोड़ा अपने
राक्षस लोग के घोड़ा के साथ गए थे घूमने के लिए। थोड़ा सा ऐसे स्टाइल करने जाते हैं ना, वैसे हम लोग भी गए थे सुबह वाले मॉर्निंग में। तो फिर क्या हुआ, प्रहलाद जी ना एक गरीब वाले इंसान को देखे, राक्षस का पूरा दुनिया था, तो वो सब बांध कर रखा था, लोग कुछ नहीं खाया था 10 महीना से। तो फिर उनको एक एप्पल दिए, तो उनका जो सैनिक था ना वो पूरा छील के ना घोड़ा के पैर के नीचे डाल दिए। तो फिर वो लोग बहुत उदास हो गए, क्योंकि वहाँ पे लोग सब बदतमीजी ऐसे ही करते हैं। लास्ट में क्या हुआ, जब प्रहलाद जी फिर और थोड़े से बड़े हो गए, वो पूजा करने लगे, वो लेके गए सीधे जंगल में लेके गए। तो फिर वहाँ पे ना उनके एक नारायण जी का मंदिर था, वो वहाँ पे लेके गए। तो फिर वो बोल रहे, छोटे महाराज आप क्या कर रहे हैं, ये नारायण जी आपके पापा तो आपको बहुत गुस्सा करेंगे। तो फिर लास्ट में वो बोले कि हाँ हम तो राक्षस के ही, हम तो राक्षस है, हमको कौन देवता को दर्शन देंगे। तो फिर वहाँ सब लोग गए। फिर जब वो अगले दिन क्या हुआ, नरसिंह जी थे, मतलब उनका हद पे आ गए थे। फिर क्या हुआ था, वो अगले अलग तरह से उनको प्रहलाद जी जब ऐसे सुने हुआ ऐसे करते, तो अलग अलग प्रकार से वो उनको मारने का कोशिश की। जैसे कौन मारने की कोशिश किया? जैसे कि एक हिरण्यकशिपु। हाँ, अपने वो अब बताओ कैसे प्रहलाद जी को मारने की कोशिश, जल्दी बोलो। हाँ, तो वो ऐसे कोशिश की जैसे बहुत जंगली हाथी, 2 जंगली हाथी उनको बांध दिए, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके उन हाथी लोग भी उनको प्यार करने लगा। जो राक्षस को तो गिरा दिया, हाथी लोग भी प्यार करने लगा। तो फिर होलिका दहन, लास्ट में जब होलिका में गया, होलिका जी जलाई उनको, तो वो ही खुद जल गई और उनका राख हो गया। फिर वो बोले इनको एक नदी में छोड़ दो, मतलब कि जो होता है ना नदी, मतलब बहुत गहरा नदी, उसमें छोड़ दो। तो फिर उसमें पूरा सांप से पूरा लपेट दिए। तो फिर जब उसे नीचे पानी में फेंक दिया, पानी में डूबते रहे, फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय छोड़े नहीं। जो जल के देवता थे वो ऊपर आके उनको छोड़ दिए। फिर वो उनको दर्शन देके चले गए। फिर क्या हुआ, जब वो बोलने लगे कि चींटी अपने ये पानी को पूरा पीना चाहती हो, ऐसे ऐसे कुछ बोले, उनको नहीं पता उसके क्या बोले, मगर हम सुने थे क्या कुछ तो बोले थे, मेरे को याद नहीं है। लास्ट का बताओ। लास्ट में क्या हुआ, हिरण्यकश्यप बोले, वो स्तंभ होता है ना, तो ये सब जो पेड़ हम लोग का घर का जो पिलर होता है, वो स्तंभ जब चीड़ के आए, तब वो बोले तेरा अब इसी टाइम पे, मतलब कि तुम नहीं, हिरण्यकशिपु बोला कि तुम्हारे भगवान इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। हाँ, तो प्रहलाद बोले प्रभु उसमें भी है, तो बुलाओ अपने नारायण जी को। हाँ, तब वो तोड़ा, तो जब वो स्तंभ तोड़ा, पिलर तोड़ा, तो फिर वो नरसिंह जी निकले, तो वो पूरा निकल गया और उसका सारा गहना वाना सब टूट गया। तो फिर क्या हुआ, फिर जो नरसिंह जी थे वो बोला तेरा अंत अब अभी है। तो वो बोले हाँ तू है नरसिंह, तेरे को लज्जा नहीं, मैं हूँ नारायण, तेरे को लज्जा, वो जब बोला तेरे को लज्जा नहीं आती, तो कभी सुअर, कभी शेर, कभी पशु, कभी ये, कभी वो। तो फिर जब वो बोले, तो फिर वो बोले उठा तेरा अस्त्र वार कर, ऐसे बोले। जब बोले ठीक है, जब वो वार किए, फिर जैसे युद्ध हो गया, तो लास्ट में क्या किए वो, जब उनका शाम हो गया, वो तो ये प्रॉमिस तो नहीं कि शाम को भी हम नहीं मार सकते, वो बोले थे रात और सुबह बोले थे। और शाम को जब वो हुआ, थोड़ा सा संध्या हुआ, संध्या हुआ, तो वो चौखट में लेके गए और वो बोले हिरण्यकशिपु को टान के चौखट पे ले गए। हाँ, फिर को यहाँ से पूरा खून था ना, तो फिर वो बोला ना घर के अंदर मर सकते ना घर के बाहर, ना आकाश में ना धरती में। वो बोले ना तू घर के अंदर है ना घर के बाहर, ना आकाश में ना धरती पे, ना चौखट पे। हाँ, ना तुमको नर मार सकता है ना जानवर। हम नरसिंह है, हम नर है, आधा सिंह है, आधा जानवर है, मतलब सिंह का मतलब जानवर है। ठीक है, तो फिर वो लास्ट में बोले कि हम नरसिंह हैं, भगवान है। जब लास्ट में अपना गोदी में रखे, लैब में रखे, उनका सीना चीर दिए, तो मर गया हिरण्यकश्यप मर गया। फिर वो तबाही मचा दिए, सब देवता लोग आए, नारायण जी गुस्सा हो गए थे। हाँ, नारायण जी गुस्सा, और लक्ष्मी जी आई थे अपना कमल खोल के, वो बोली थी हम
मेरे पति है, पर मैं उनको इस रूप में मिल नहीं सकती। फिर वो नहीं ऐसे ले चुप सकते, गई। हाँ। हम नहीं ले सकते, हम उनको नहीं संभाल सकते। वो तो चुप कौन गई। शांत कराया है? नरसिंह जी? प्रहलाद जी। सब प्रहलाद- देवता लोग आए, उनके प्रहलाद जी क्या बोले? प्रहलाद जी के सामने हाथ जोड़ने लगे कि प्लीज अपने प्रभु को आप शांत करवाइए, क्योंकि ये प्रलय से कोई नहीं बचा सकता है, इनको सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। जिसके लिए वो गुस्सा होकर यहाँ पे आए हैं वही बता सकते हैं। तो प्रहलाद जी क्या बोले? प्रहलाद जी बोले शांत हो जाइए प्रभु प्रभु। प्रभु देखिए आप सब शांत कितना हो जाइए, लज्जित हो रहे हैं, आप शांत हो जाइए प्रभु। सब कितना लज्जित हो रहे हैं। तो फिर जब वो गोदी में बैठाए तो फिर सब बम लोग गोदी आए, में मैया किसको लोग आए। बैठाए? प्रहलाद जी को नारायण जी प्रहलाद जी को अपने गोदी गोदी में में बैठाए। बैठाया से चाटने लगे। तो फिर लास्ट में वही एंड हुआ, तब सब आरती तो इसीलिए क्या बोलते हैं? भगवान जी का क्या मंत्र है नारायण जी का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फ्रेंड्स को बोलो कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो और को चैनल लाइक करें, शेयर कमेंट करें, शेयर करें। और अगर हम चैनल गलती करें। अगर हम कुछ अगर हम गलती किए कुछ भी तो सॉरी फ्रेंड्स, प्लीज आप कमेंट करके बताएं क्या गलती की है। हाँ, गलती क्या की है वो बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। बाय बाय। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर। बाय बाय कर दो। जितने दोस्त हैं उनको कमेंट करें, मैं जा रही सोने। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।